नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। फिर से ला चुका आप सभी के लिए 11 लाख का बजट में फ्लैट। दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल है, 1 BHK 1 RK, आप दोनों में जा सकते हो। दोनों का प्राइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। रेडी टू मूव में यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 RK 1 BHK। सबसे पहले मैं आपको बिल्डिंग का डिटेल देता हूँ। G+4 का ये बिल्डिंग है, रेरा रजिस्टर्ड है, बिल्डिंग का OC आ चुका है, काफ़ी सारे फैमिली रहने के लिए आ चुका है। आप सभी को मिल जाएगा रेडी टू मूव में फ्लैट और लिफ्ट भी है इस वाले बिल्डिंग पर। तो रोड टच प्रॉपर्टी है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो कंप्लीट डिटेल देखने पर आपको पूरा समझ में आ जाएगा और आप बेहतर एक डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कौन सा फ्लैट के लिए जाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस तरफ का दिखा देता हूँ। चलिए एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। 3rd फ्लोर पे फिलहाल मैं शूट कर रहा हूँ। इस तरफ आपका दो आपका फ्लैट है, इस तरफ आपका फ्लैट है और इस तरफ एक आपका फ्लैट रहेगा, इस तरफ रहेगा आपका स्टेयरकेस। तो हर फ्लोर पे यहाँ पर आपको दिए गए हैं 4-4 करके फ्लैट है और G+4 का ही ये बिल्डिंग है और स्टील में आपको मिल जाएगा एक फ्लैट। दोस्तों इस तरफ देख लीजिए, ये पूरा सेफ्टी डोर लगा कर रख दिए, इसमें फैमिली रहने के लिए आ चुका है। गुड़ी पड़वा का आप सभी को हार्दिक शुभेच्छा। और ये है आपका फेसिंग नॉर्थ साउथ वाले, ये आपका फेसिंग है। आज का फ्लैट है 1 BHK का है और इसका जो साइज रहेगा ये आपका 585 स्क्वायर फीट का रहेगा। 1 RK जो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 380 स्क्वायर फीट का आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपका 1 RK। तो दोनों हिसाब से आप दोनों में जा सकते हो बजट के हिसाब से। लिविंग का साइज अगर आप देखोगे तो 14 फीट का आसपास आपका लंबाई में है, ऐसे में आपको मिल जाएगा 9 फीट का आसपास। तो 9 बाई 14 का आसपास ये हो गया आपका प्रॉपर आपका लिविंग। सीलिंग आप देख लीजिए, ब्यूटीफुल सा यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका फुल सीलिंग। चारों तरफ आप यहाँ पर LED लाइट्स लगाकर ले सकते हो, बट आज के तारीख में लगाकर नहीं रखा गया है, बट कनेक्शन यहाँ पर ला के रख दिया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाने वाला है। सेंटर में आप लगा सकते हो आपका झूमर, दोनों तरफ आप लगा सकते हो आपका फैन। और ये फाइनल कलर नहीं है दोस्तों, इसका फाइनल कलर क्लीनिंग करके आपको पोजीशन दे दिया जाएगा। फिलहाल बिल्डर की तरफ से एक हाथ मार के रखा है, क्योंकि कस्टमर आते जाते रहते हैं, कहीं पर भी यहाँ पर टच हुआ, यहाँ पर कोई जूता लेके आते हैं, कोई चप्पल लेके आते हैं, उस हिसाब से कुछ इस तरीके का कंडीशन में फ्लैट। तो फाइनल कलर क्लीनिंग करके A1 करके आपको दे दिया जाएगा। वायरिंग हमने यूज़ किया पॉलीकैप का, ये आपका टीवी के लिए हो गया, सॉरी लाइट और फैन के लिए। नीचे आपका रहेगा आपका टीवी के लिए और इस तरफ रहेगा वेंटिलेशन के लिए विंडो। और 2.5 फीट का आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपका बालकनी, जैसे कि आप देख सकते हो। ये है आपका 2.5 फीट का आसपास का बालकनी। लंबाई में हो गया आपका 9 फीट का आसपास, ऐसे में आपको मिल जाएगा 2.5 फीट का आसपास का ये वाला आपका बालकनी। बाहर का व्यू आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार। यहाँ पर आपको बाहर का व्यू आपको देखने के लिए मिलता है, ग्रीनरी आपको व्यू मिलेगा। आपका व्यू ये फ्लैट लेने पर आपका व्यू ब्लॉक नहीं होगा। रीज़न क्या है, सामने अगर आप देखोगे तो ये नीचे की तरफ आप देख लीजिए, G+1 का ये आपका बंगलो है। तो ये बंगलो है तो बंगलो ऊपर आएगा नहीं, तो फिर आपका भी जो व्यू है वो एज इट इज़ आपको व्यू देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों सामने अगर आप देखोगे तो ये आपका सड़कें है, G+3 का एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है। ज़रूरी सामान आपको बिल्डिंग से नीचे उतरती 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में आपको मिल जाएगा। आपका बिल्डिंग क्रॉस किया तो ये बड़ा सा कमर्शियल प्रॉपर्टी, यहाँ पर आपको ज़रूरी सामान, छोटे बच्चे के लिए स्कूल हो, बैंक हो, हॉस्पिटल हो, अभी बड़ा सा सर्जन यहाँ पर आने वाला है 3rd वाले फ्लोर पे। तो सब कुछ आपका नियर बाय रहेगा। स्टेशन आपका 10 से 12 मिनट का वॉकिंग रहेगा, मेरे हिसाब से 10 मिनट रहेगा। बस से अगर आप आते हो तो 5 रुपया, शेयरिंग रिक्शा से आते हो तो 12 रुपया लगेंगे आपका। वॉकिंग जाएंगे तो आराम से 8-10 मिनट पे आप इजीली रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स मुझे कमेंट्स करके बोलते हैं या फिर कॉल पे बात करके बोलते हैं कि हमारा जो बजट है 7-8 लाख का आसपास का हमारा बजट है, लेकिन प्रोजेक्ट हमें लीगली होना चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे लोग, जब मैं उनको बताता हूँ कि 1 RK यहाँ पर आपको 12 लाख में है, कहीं पर 13 लाख में, कहीं पर 14 लाख में, काफ़ी सारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स ऐसे बोलते हैं कि हमें 8 लाख में मिल रहा है, 7 लाख में मिल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि 1 BHK हमें 10 लाख में मिल रहा है, 11 लाख में मिल रहा है। तो मैं उन सभी व्यूअर्स और जो लोग कॉल पे बात करते हैं उनको पूछता हूँ, क्या आप जो प्रोजेक्ट देख रहे हो, जो आपने देखा है, जो बिल्डिंग में आपने 7-7 लाख का, 8-8 लाख का प्रॉपर्टी देखा है, क्या वो रेरा कलेक्टर पासिंग है क्या? फर्स्ट मेरा ये क्वेश्चन रहता है, क्या वो रेरा कलेक्टर पासिंग है क्या? अगर है तो आप आग बंद करके उस वाले प्रॉपर्टी के लिए जा सकते हो। तो उनका कहना है ऐसे कि नहीं, हमने डॉक्यूमेंटेशन चेक नहीं किया। अरे भाई क्यों नहीं चेक किया? आपका ज़िंदगी भर का पैसा लगने वाला है। कोई प्रोजेक्ट अगर ऐसा है, ग्राम पंचायत पासिंग है, लेकिन उसमें स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन करके अगर आपको दे रहे हैं ना, तो वो पक्का काम है। अब स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन किसका होता है? जिसका जगह लीगली रहता है। अब यही बिल्डिंग फॉरेस्ट का जगह में बनाते थे तो फिर स्टैम्प ड्यूटी होता ही नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट भी चेक करते हैं कि आप जिस जगह पे बिल्डिंग बनाए हो क्या वो जगह लीगली है, उसका 7/12 टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी है क्या नहीं है। तो आँख में पट्टी बांध के ऐसे मत चला जाओ, कहीं पर 7 लाख में मिल रहा है, कहीं पर 6 लाख में मिल रहा है, ऐसे करके
और आपने जस्ट दे दिया 50,000 1 लाख रुपया बिना देखे हाँ सस्ते में मिल रहा है बोल के। ऐसे काम आपको नहीं करना है। सबसे पहले वो डॉक्यूमेंटेशन लेके जाओ, अपने एडवोकेट को दिखाओ। 1,000-2,000 आपका चला जाएगा, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ज़िंदगी भर आपका किटकिट नहीं रहेगा। एक बार आपने ले लिया प्रॉपर्टी, आपने उनको पैसा दे दिया, आप अटक गए। अगर लीगल नहीं है तो फिर आप जाके बाद में जाके पछताएंगे। तो मेरा एक ही चीज़ कहना है, अगर आप ग्राम पंचायत में भी ले रहे हो तो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन करके वो देगा कि नहीं, पहली चीज़ आपको ये चीज़ नोटिस करना है। दूसरा चीज़, आपको रेरा कलेक्टर पासिंग है क्या नहीं। रेरा नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन कलेक्टर है क्या नहीं वो भी पूछना आपको ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बिल्डिंग के लिए रेरा नहीं लेंगे तो भी चलता है। रेरा ऐसा नहीं कहता है कि आपका छोटा सा 3 माले का बिल्डिंग है लेकिन कलेक्टर है तो रेरा लेना पड़ेगा, ऐसी भी ज़रूरत नहीं है। छोटे प्लॉट को रेरा का भी ज़रूरत नहीं होता है। तो ये कंफर्म हो गया। डॉक्यूमेंटेशन आप ज़रूर चेक करो, कहीं पर आपको 8 लाख दिख रहा है, 6 लाख दिख रहा है, ऐसे उड़ के मत चला जाओ। इस तरफ है आपका पैसेज का एरिया, साइज आप देख लीजिए 3 फीट का आसपास, ऐसे में आपको 7 फीट का आसपास मिल जाएगा। और इस तरफ रहेगा आपका वाटर टैंक के लिए स्पेस, बड़ा सा है, 500 लीटर का टैंक वन साइड में रखेंगे, वन साइड में आपका इन्वर्टर वगैरह एक्स्ट्रा सामान वगैरह रख सकते हो। छोटा सा एक आपका वॉश बेसिन यहाँ पर आ जाता है। और यह है आपका वॉशरूम। आप साइज इसका देखोगे 5 फीट का आसपास, ऐसे में आपको 4 फीट का आसपास, वॉल टू वॉल ब्यूटीफुल टाइल्स, बैक साइड में आपका विंडो, सीपी फिटिंग वगैरह हो रखा है, गीजर के लिए पॉइंट है, तो कुछ इंतजार करने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल्डिंग का ओसी रिसीव है, कलेक्टर पासिंग बिल्डिंग है, रेरा रजिस्टर्ड था, ओसी आ गया तो रेरा का भी कोई अभी ज़रूरत नहीं है। अब देख लीजिए, ये है आपका किचन का साइज़। अब इसका अगर आप देखोगे प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपको 5 फीट का आसपास लंबाई में, ये 8 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। और बहुत ही डिस्काउंट प्राइस में आज के तारीख में मिल रहा है यहाँ पर आपको 1 BHK। वॉल टू वॉल यहाँ पर आपका टाइल्स, सीलिंग लेवल तक आपका टाइल्स लगा कर दिए गए। ग्रीन मार्बल का ये प्लेटफॉर्म है, स्टेनलेस स्टील का यहाँ पर सिंक है, कनेक्शन इसका बाकी है, लाइक जो वॉल है इसका बाकी है, वो आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। ऊपर आप देख लीजिए कोटमाला आपको मिल जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा सामान वगैरह रखना है वो रख सकते हो, कैबिनेट बनाना है वो बना सकते हो। इस तरफ आपको मिल जाएगा वेंटिलेशन के लिए विंडो, प्लस आपको मिल जाएगा 6.5 फीट का आसपास का एक आपका बालकनी लंबाई में, और ऐसे में आपको 2.5 फीट का आसपास बालकनी। तो दोनों जगह पर आपको बालकनी मिल गया, लिविंग में मिल गया, प्लस आपको यहाँ पर किचन में भी आपको मिल गया। चाहो तो आप यहाँ पर एक वाटर कनेक्शन निकाल के आपका वॉशिंग मशीन यहाँ पर रख सकते हो। वॉशिंग मशीन ज़्यादा करके अगर आप देखोगे तो कम से कम 2.5 फीट का आसपास, 2.5 फीट का आसपास रहते, तो ऐसे में आपको यहाँ पर बैठ जाएगा, चाहे ऐसे बिठाओ चाहे ऐसे बैठने के लिए थोड़ा सा ज़रा तकलीफ होगा। एकदम सामने सामने ऐसे क्रॉस में अगर बैठेंगे तो फिर आराम से आपका वॉशिंग मशीन यहाँ पर बैठेगा। छोटे साइज़ का, एकदम बड़ा लेंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरफ रहेगा आपका बेडरूम। बेडरूम काफ़ी स्पेशियस है, 585 स्क्वायर फीट का 1 BHK, तो फिर बेडरूम भी अच्छा होना चाहिए। अब बेडरूम का साइज़ अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 यानी कि 10 फीट 11 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका बेडरूम है। ऐसे में आपको मिल जाएगा 9 फीट, तो 9 बाई 11 का आसपास का ये हो गया आपका प्रॉपर आपका बेडरूम। यहाँ पर आपका वॉलरूप आ जाएगा, बड़ा सा वॉलरूप यहाँ पर सेट कर सकते हो, और आपका बेड लग जाएगा, और काफ़ी सारी स्पेस आपको यहाँ पर यूज़ करने के लिए मिलेगा। एक नाम के लिए यहाँ पर छोटा सा आपको मिल जाता है आपका बालकनी। चाहो तो आप बॉक्स टाइप ग्रिल लगाने के बाद में आप अपने पैर रख के एटलीस्ट यहाँ पर कपड़ा वगैरह सुखा सकते हो, यही काम आ जाएगा। बाकी तो कुछ उसमें रख नहीं सकते। व्यू अगर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर आपको व्यू मिलता है, ग्रीनरी व्यू, और कुछ बिल्डिंग आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो चलिए अभी एक एक करके बात कर लेते हैं क्या प्राइस में यहाँ पर आपको मिल रहा है 1 RK और 1 BHK। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 1 RK आपको मिल जाएगा 380 स्क्वायर फीट का, और ऑल इंक्लूसिव जो उसका जाएगा आपका 11 लाख में आपको मिल जाएगा 1 RK। 1 BHK यहाँ पर अवेलेबल है आपका 585 स्क्वायर फीट का, ऑल इंक्लूसिव जाएगा आपका, डिस्काउंट वगैरह फाइनल प्राइस 16 लाख में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपका 1 BHK फाइनल प्राइस रहेगा, ये 585 स्क्वायर फीट का आपको मिल रहा है। डाउन पेमेंट की बात करो 1 RK के लिए 1 लाख 1.5 लाख के आसपास चल जाएगा। 1 BHK के लिए 1.5 लाख 2 लाख के आसपास आपको डाउन पेमेंट पे करना पड़ेगा। कम है कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी अच्छा है तो लोन हो जाता है, लेकिन सैलरी भी कम है तो उस हिसाब से जितना आपका सैंक्शन ऊपर का रिमेनिंग अमाउंट आपको डाउन पेमेंट देना पड़ता है। कुछ लोगों को ऐसे भी लगता है कि हम तो कमा रहे हैं 15,000 लेकिन हमें 20 लाख 25 लाख का लोन मिल सकता है, ऐसे नहीं है दोस्तों। जिनको नहीं पता स्पेशली उन लोग के लिए था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं हमारे तो 15,000 सैलरी है लेकिन हमें चाहिए 2 BHK 25-30 लाख का, तो फिर नहीं बैठ सकता। आपका सैलरी के हिसाब से ही आपको लोन दिया जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगा। EMI की अगर मैं बात करूँ 1 RK के लिए कम से कम अगर आप 1 लाख 1.5 लाख के आसपास देते हो तो 1 RK आपका 8,000 9,000 के आसपास तक आ जाएगा। ज़्यादा डाउन पेमेंट देंगे तो 6,000 7,000 के आसपास आएगा। आप
ज़्यादा डाउन पेमेंट देने पर आप सभी के लिए अच्छा रहेगा, EMI भी कम आ जाएगा, घर का भी खर्चा चल जाएगा, सर पे टेंशन भी नहीं रहेगा। 1 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 12,500-13 हज़ार के आसपास तक आपका EMI जा सकता है। ज़्यादा डाउन पेमेंट देंगे 10,000-11,000 पे भी आपका काम बन सकता है। तो ये प्रोजेक्ट है आपका नेरल रेलवे स्टेशन से 5-7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। रोड टच प्रॉपर्टी रेडी वेजेशन पे आपको मिल रहा है। काफ़ी सारे लोगों को नेरल के बारे में नहीं पता रहेगा, जिन्हें नहीं पता स्पेशली उन लोगों के लिए नेरल रहेगा डिस्ट्रिक्ट तालुका कर्जत स्टेट महाराष्ट्र में, मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस पे आती है नेरल सिटी। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलते किसी और वीडियो में। जय हिंद।